हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम साहू है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जिनको अपनाकर आप अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि पैसों की बचत कैसे की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट टिप्स आता है, जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो एक लिस्ट बनाइए और उसके बाद ही आप शॉपिंग कीजिए। और जब भी शॉपिंग करने जाएं तो याद रखिए, हमेशा भूखे पेट जाना है आपको। अगर आप खाली पेट जाएंगे तो बहुत अधिक खर्चा करेंगे, जो दिखेगा उसको खाने की कोशिश करें। जब भी हम किसी दुकानदार की शॉपिंग करने जाते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि हम 40 रुपए की कोई चीज़ खरीदते हैं और 50 का नोट देते हैं। फिर वो दुकानदार कहता है 10 रुपए खुले नहीं, ये सामान दे दो, और आप ये सामान ले लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 10 रुपए का नोट लेना है। मान लीजिए एक दिन में आप ऐसे 10 रुपए बचा सकते हैं, तो एक महीने में सोचो दोस्तों, 300 रुपये बच जाएंगे और एक साल में आपके लगभग 3600 रुपये बच जाएंगे। कितना कमाल की चीज़ है ना दोस्तों। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट टिप्स आती है, आपको साधारण पंखे की तुलना में BLDC फैन का इस्तेमाल करना है। ये पंखे क्या होते हैं कि बिजली की बहुत ज़्यादा बचत करते हैं। अगर बिजली की बचत होगी तो आपके पैसे बचेंगे। अगर दोस्तों आपको कुछ भी खरीदारी करने का मन हो तो अपने आप को बोलिए कि मैं 5 मिनट बाद सोच कर बताऊंगा। फिर आप 5 मिनट बाद सोच के बताएंगे कि ये खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, अमूमन केसेस में ये देखा जाता है कि हम जो देखते हैं वो उसे खरीद लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा टाइम लेना है, सोचना है, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि यह चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है या फिर नहीं है। और आप कोशिश कीजिए कि यूपीआई से पेमेंट करने के बजाय कैश में पेमेंट कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर खर्चा हो रहा है। हम यूपीआई से फटाफट पेमेंट कर देते हैं और हमें पैसों का पता ही नहीं चलता कि पैसे कितनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। और एक और बात, जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो अकेले जाएं। हम क्या करते हैं कि फैमिली को साथ लेकर चले जाते हैं। बच्चे बोलते हैं ये भी लेना है, ये भी लेना है, भाई बहन बोलते हैं ये भी लेना है, ये भी लेना है। इस चक्कर में हम गैर जरूरी सामान भी खरीद लेते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी शॉपिंग करने जाए बिल्कुल अकेले जाए, इससे आपके पैसे काफी बच सकते हैं। आप अपने घर में एसी के बजाय कूलर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कूलर एसी की तुलना में 90% बिजली बचाता है। जितनी भी वेब सीरीजें हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उनके आप सब्सक्रिप्शन मत खरीदिए, क्योंकि ये आपके पैसे भी खराब करते हैं और आपका टाइम भी खराब करते हैं। दोस्तों, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो आपको जब सेल चल रही हो तभी शॉपिंग करना है। और सेल भी वह वाली जब सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा हो। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वाली सेल आती है साल में एक बार, वो आती है दिवाली के टाइम वाली सेल। तो जब भी दिवाली आए, उस टाइम जो सेल चल रही हो उसी टाइम आपको सामान ऑनलाइन खरीदना है, उसके बजाय आपको कभी भी नहीं खरीदना है। इससे आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। जब भी आप शॉपिंग करें तो महीने के आखिर में शॉपिंग करें। इससे यह होगा कि आपके पास महीने के आखिर में कम पैसे बचेंगे और आप कम खर्चा ही कर पाएंगे। अमूमन देखा जाता है कि लोग महीने की 1 तारीख के बाद शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। इससे वो ज़्यादा खर्चा करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। महीने के आखिर में ही शॉपिंग करना है। आपको अपना पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहिए, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कम से कम एक एफडी तो करवा ही सकते हैं। इससे आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। इससे आपकी लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया वेल्थ क्रिएट होती है। जब भी आप कोई पावर उपकरण खरीदे तो कोशिश कीजिए कि उसकी रेटिंग देख के खरीदे। रेटिंग होती है 5 स्टार तक। जो 5 स्टार वाला होता है वो सबसे अच्छा पावर एफिशिएंट होता है, कम से कम बिजली खर्च करता है। आप कोशिश कीजिए साधारण पंखे की तुलना में BLDC फैन खरीदे, साधारण बल्ब की तुलना में LED बल्ब खरीदे, साधारण टीवी की तुलना में एक LED टीवी खरीदे, और कोशिश कीजिए कि सबसे कम वाट का ही उपकरण खरीदे। जिसे हम क्या करते हैं कि जब भी बाजार में मिक्सर खरीदते हैं तो बोलते हैं 1000 वाट वाला दो। ना, 1000 वाट वाला ना खरीद के आपको 500 वाट वाला खरीदना है। इससे बिजली बचेगी और आपका पैसा भी बचेगा। आपको एक डायरी बनानी है और उसमें सारे पैसों का हिसाब किताब रखना है। इससे आप पैसों को मैनेज करना सीख पाएंगे।